तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेवियन की फाइट बेन से हो गई थी, जहां वो इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी के साथ जीत लेता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे एल्डर्स जेवियन से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ बाइशन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जेवियन से हार नहीं सकता, मैं हर हाल में जुनीर को हासिल करके रहूंगा। जबकि एपिसोड के लास्ट में जेवियन ने भी उसकी बॉडी से निकलने वाली डार्क एनर्जी को महसूस कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि कनान कॉलेज के सारे एल्डर्स मिलकर एक कमरे में बैठकर जेवियन की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जहां उन्हें मालूम होता है कि जेवियन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो अकेले ही युल्लो सेट से फाइट करके वहां से जिंदा भी निकल आया। उसने युल्लो सेट के डाउकिंग को भी फाइट में हराया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो डाउजोंग के हाथों से जिंदा निकलकर भी वहाँ से भाग गया, क्योंकि हम ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि डाउजोंग कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। वो अपने किसी भी एनिमी को जिंदा जाने नहीं देता। इसलिए मैं ये बात तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जेवियन काफी ज्यादा बहादुर और एक ताकतवर इंसान है, बस उसे कुछ कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद एक ओल्ड एल्डर कहता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जेवियन एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने जेवियन को यहाँ पर ट्रेनिंग दी तो युल्लो सेट हमारे खिलाफ हो जाएगा और इसके अलावा कुछ और भी दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो सुनकर वो फर्स्ट वहाँ से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, युल्लो सेट से तो हम निपट लेंगे, लेकिन वो बाकी के दुश्मन हमारे बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें जेवियन को टेस्ट करना होगा। अगर वो इतना ज्यादा बहादुर है कि वो यहाँ रह सके तो हम उसे अपने पास रखकर ट्रेनिंग करवा लेंगे, नहीं तो ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देगा। उनकी ये बात सुनकर वहाँ पर सारे मौजूद एल्डर्स उनके साथ एग्री हो गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाइशन पर आ गया था, जो कि काफी तेजी के साथ मूव करते हुए जेवियन के कमरे के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। यहाँ जेवियन अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी वो बाइशन की एनर्जी को महसूस कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने कमरे से काफी तेजी के साथ मूव करते हुए बाहर चला गया था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे, जहाँ बाइशन जेवियन से कहता है कि उसे छोड़कर चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जेवियन उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर बाइशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए फौरन से जंप करते हुए जेवियन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जुनीर भी वहाँ पर गैलरी में आ गई थी, जो ये होता हुआ देखकर फौरन से बाइशन पर अटैक कर देती है। इस अटैक से टकराकर हम देखते हैं कि बाइशन उड़ता उड़ता पीछे जा गिरा था। इसके बाद जुनीर फौरन से जंप करते हुए जेवियन के पास आ गई थी, जहाँ खड़े होकर वो बाइशन से सवाल करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर बाइशन कहता है कि कुछ नहीं, बस हम दोनों तो यूं ही मजाक कर रहे थे, तुम्हें यूं गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि जुनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बाइशन से कहती है कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जेवियन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती हो, क्योंकि अगर तुमने ये गलती की तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बाइशन जेवियन से कहता है कि आखिर तुम किस तरह के मर्द हो जो कि एक औरत का सहारा लेकर उसके पीछे छुपता है? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं कि तुम आगे आकर मुझसे फाइट कर लो? जिस पर हम देखते हैं कि जुनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके अभी बाइशन पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी जेवियन उसको वहीं पर रोक देता है और वो उसे इशारा करते हुए कहता है कि मुझे इससे फाइट करने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेवियन आगे आकर बाइशन से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर बाइशन कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, पर अगर तुम चूहों की तरह डरना बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ जेवियन और बाइशन दोनों एक दूसरे के सामने फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हो गए थे कि तभी वहाँ पर मिस रियोल लीन आ जाती है, जो कि बाइशन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में मालूम नहीं? अगर तुम सच में जेवियन को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कंपटीशन का इंतजार करना चाहिए, ना ही कि रात में आकर उसे परेशान करना। अगर ये बात एल्डर्स या कनान कॉलेज से बाहर किसी को मालूम होगी तो तुम्हें मालूम है कि हमारी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। यहाँ अपने टीचर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जेवियन जुनीर को लेकर अभी वहाँ से जाने ही लगा था कि तभी बाइशन पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि कंपटीशन वाले दिन तुम एक मर्द बनकर मेरा सामना करो, ना ही कि एक डरपोक बिल्ली की तरह। यहाँ अपनी बेइज्जती सुनकर जेवियन को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इसी गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी को क्लोज कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव क्रिएट हो गई थी। इस एनर्जी वेव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि बाइशन बड़ी मुश्किल से उस एनर्जी वेव को वहीं पर ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो साथ ही साथ काफी ज्यादा डर गया था। इसके बाद जेवियन उसे कहता है कि तुम हर वक्त मर्दों वाली बातें करते रहते हो, पर तुमने नोट किया कि तुम औरतों की तरह जेलस बहुत ज्यादा होते हो। वैसे क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा नाम बाइशन है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नाम इडियट होना चाहिए था। और ये कहकर जेवियन वहाँ से चला जाता है। यहाँ यूं अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर बाइशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जुनीर को तो मेरा ही होना होगा, और वो इसी गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ जेवियन और जुनीर चांद को देख रहे थे। तभी जुनीर जेवियन से कहती है कि वैसे तुम्हारे साथ यूं रात को बैठकर चांद देखे हुए काफी अरसा हो गया। जिस पर जेवियन उसे कहता है कि हाँ पूरे 2 साल गुजर गए। तुम्हें पता नहीं कि ये पिछले 2 साल मेरे लिए कितने ज्यादा अजीब रहे हैं। तुम मेरे साथ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ हो गया था। और ये कहते हुए जेवियन उसे बताना शुरू कर देता है कि पिछले 2 साल में वो कहाँ कहाँ रह कर आया, उसके साथ क्या क्या हुआ और उसकी किस किस के साथ मुलाकात हुई। जबकि दूसरी तरफ जुनीर काफी ज्यादा प्यार से उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। उसे जेवियन पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। यहाँ इस रोमांटिक रात में ये लोग काफी ज्यादा बातें करते हैं, जिसके दौरान ये लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और इसके अलावा थोड़ा बहुत उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने पिछले 2 साल में काफी कुछ सह लिया। तभी जुनीर जेवियन से कहती है कि फिक्र मत करो, जब भी तुम गामा एम्पायर वापस जाओगे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। यहाँ इन लोगों के बीच प्यारे से रोमांटिक मोमेंट्स चल रहे
थे, जबकि नीचे से टीचर रुयलिन भी इन दोनों की ये सारी बातें सुन रही थी। वो उदास होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि इन दोनों बच्चों ने पिछले 2 साल में इतना ज्यादा कुछ सह लिया। मुझे इन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तभी अचानक ज़ियावियन जुनीर का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। और ये कहते साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रूम में बैठे हुए थे, जहाँ जुनीर ज़ियावियन को चाय दे रही थी। कि तभी ज़ियावियन उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बिल्कुल भी ना बोलो। ये सुनकर जुनीर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। कि तभी ज़ियावियन बताना शुरू कर देता है कि जब मैं युनू सेट से बाहर गया था, तभी युनू सेट के एल्डर्स ने मेरे ज़ियाओ फैमिली पर अटैक कर दिया था। पर मैं जब तक वापस पहुंचा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हमारी ज़ियाओ फैमिली पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी। मेरे फादर अकेले ही उन सारे वॉरियर्स का सामना कर रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसी फाइट के बाद की मुझे कोई भी न्यूज नहीं पता, बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे फादर कुछ दुश्मनों को चेस कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ रास्ते में से ही गायब हो गई। मुझे नहीं मालूम कि उन पर क्या मुसीबत आ गई होगी। शायद उनका रास्ता कुछ मिस्टीरियस पावरफुल लोगों ने रोक लिया होगा, जिन्होंने उसे किडनैप करके वहाँ से ले गए हैं। मुझे ये बात तो अच्छे से मालूम है कि वो लोग युनू सेट से बिलोंग नहीं करते, पर आखिर वो लोग कौन है मुझे ये बात भी अच्छे से मालूम नहीं। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ज़ियाओ फैमिली से बिलोंग नहीं करती, और इसके अलावा तुम्हारा बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद तुम्हें उनके किडनैप के बारे में कुछ न कुछ तो मालूम होगा। जिस पर जुनीर उन्हें जवाब देती है कि नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता चुकी होती। ये बात तो सच है कि मेरा बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती कि आखिर वो लोग कौन है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलवाती हूँ कि उन लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। साथ ही जुनीर कहती है कि अंकल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक 2 एम्परर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें किडनैप कर सकता है। ये सुनकर ज़ियावियन जुनीर को जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 2 एम्परर से मेरा ही अब तक सामना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अब तक मेरी फैमिली में से किसी और का सामना 2 एम्परर से हुआ होगा। सच बताओ तो अभी भी मुझे युनू सेट पर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बात को छुपा रहे हैं, या तो उन्होंने मेरे फादर को किडनैप कर लिया होगा, या तो उनका इससे जरूर कोई न कोई ताल्लुक होगा। ये सुनकर जुनीर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। और वैसे भी जैसा कि अभी मैंने तुम्हें कहा कि मेरा बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं जल्द से जल्द इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दूंगी। अगर मुझे कोई भी सुराग मिलता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूंगी, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ उसकी ये सारी बातें सुनकर अब ज़ियावियन को थोड़ा सा सुकून महसूस हो गया था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन अब रात भी काफी ज्यादा हो गई, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अपने रूम चली जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर ये बात सुनकर वापस अपने रूम आ गई थी। वो अपने रूम में आती सबसे पहले डोर्स और विंडोज को क्लोज कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर फौरन से मास्टर लिंग भी आ गए थे। जुनीर उनसे कहती है कि अंकल ज़ियाओ का पता लगाओ कि आखिर वो कहाँ पर है। तुम्हें अगर उनके बारे में कुछ भी मालूम हो तो फौरन आके मुझे बता देना। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम युनू सेट पर अच्छे से नजर रखो, वहाँ की हर एक चीज की खबर मुझे चाहिए। जुनीर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ से फौरन ही चले गए थे, ताकि वो जुनीर के लिए ये सारी खबरें इकट्ठा करके यहाँ ले आए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाइशिंग ज़ियावियन को चैलेंज करने के लिए रात के अंधेरे में उसके रूम के पास चला गया था। यहाँ ज़ियावियन को भी उसकी इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अभी उससे फाइट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस रियोलिन आ जाती है, जिसने इन दोनों को वहीं पर रोक दिया था। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ज़ियावियन और जुनीर रात भर बैठकर बातें करते हैं, जहाँ ज़ियावियन को एक बात का अंदाजा तो हो ही जाता है कि मेरे फादर के गुम होने में जुनीर का कोई हाथ नहीं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़ियावियन जुनीर के साथ अभी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी इन लोगों के रास्ते में कुछ डेसिपल आ जाते हैं, जो कि सच बताओ तो ज़ियावियन को जुनीर के साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे थे, और इसलिए वो लोग ज़ियावियन के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ज़ियावियन फर्स्ट राउंड को जीत गया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अपने सेकंड राउंड को जीत पाएगा, क्योंकि इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। इस बार जिस वॉरियर की ज़ियावियन से फाइट होने वाली है वो बेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़ियावियन इस फाइट को जीत पाएगा। और साथ ही साथ वो लोग जेलसी के मारे ये सब भी कह रहे थे कि पता नहीं जुनीर इस लड़के के प्यार में कैसे गिर गई, ये तो हैंडसम भी नहीं दिखता। जबकि दूसरी तरफ जुनीर भी ये सब सुन लेती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम देखते हैं कि वो ज़ियावियन के और भी ज्यादा करीब चली गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ियावियन जुनीर को लेकर फाइटिंग ग्राउंड में पहुंच चुका था, जहाँ एल्डर्स उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग ज़ियावियन को अपने सामने देखते ही उसकी एनर्जी भी महसूस कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सब ने मिलकर ज़ियावियन की तारीफें करना शुरू कर दिया था। वो सब लोग कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि ज़ियावियन की डोकी पावर्स काफी ज्यादा यूनिक है, और इसके अलावा उसकी फ्लेम पावर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ वाइस प्रिंसिपल के साथ बैठे हुए एल्डर कहता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि ज़ियावियन एक पिल मेकर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी एनर्जी पिल मेकर से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनते साथ ही वाइस प्रिंसिपल फौरन से जवाब देता है कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गामा एम्पायर में एक पिल मेकर कंपटीशन हो रहा था, जिसे ज़ियावियन ने पूरी तरह से जीत लिया था। यानी कि ज़ियावियन एक बेहतरीन पिल मेकर है, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे पिल मेकर डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम करेगा। जिस पर वो पिल मेकर डिपार्टमेंट का हेड कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात होगी, अगर ज़ियावियन मेरे साथ काम करना चाहता है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, और वैसे भी मेरे पास एक और अच्छा स्टूडेंट आ जाएगा।
यहाँ वाइस प्रिंसिपल से ये सब कहने के बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज़ेवियन के पास ऑलरेडी एक बेहतरीन टीचर होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अकेले इतनी पावर्स हासिल नहीं कर सकता। जरूर उसके पास एक बेहतरीन और काबिल टीचर होगा जिसकी मदद से वो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर्स हासिल कर पाया है। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन की नजर भी इन्हीं एल्डर्स पर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर वो कहता है कि इन लोगों की बॉडी से काफी ज्यादा हाई ऑरा निकल रहा है, यानी कि ये सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। कि तभी जुनीर उसे बताना शुरू कर देती है कि वो बीच वाला है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 2 एम्परर की पावर्स रखता है। और इसके साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट के लेफ्ट में मौजूद उस एल्डर के बारे में भी बताती है कि वो पिल मेकर डिपार्टमेंट का हेड है। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी टीचर वेलिन भी इन दोनों की बातें सुन लेती है, जिस पर वो बताती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इस एल्डर की 2 पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके अलावा ये पिल डिपार्टमेंट के हेड भी है, जो कि कनान कॉलेज से आउटसाइड पर मौजूद है। इन लोगों का पिल डिपार्टमेंट पूरे 2 कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा मशहूर है। और इसके अलावा इन लोगों का एक और काम भी है कि ये लोग हमारे कनान कॉलेज की हिफाजत करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को ये बात तो अच्छे से मालूम है कि कनान कॉलेज के आसपास ब्लैक हॉर्न सिटी है, जहाँ लुटेरे भरे पड़े हैं। तो इसलिए इस पिल डिपार्टमेंट ने अपनी एक इन्फोर्समेंट टीम बनाई है, जो कि चारों तरफ से कनान कॉलेज की हिफाजत करती है। और इन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ ये सब सुनकर ज़ेवियन काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। कि तभी टीचर वियोलिन उससे कहती है कि अभी के लिए तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा के सारा ध्यान इस कंपटीशन पर दे दो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी करके टॉप 5 में आना होगा। ये सुनकर ज़ेवियन उनसे कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ पर वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक लड़का बड़ी ऊंचे से जुनीर को आवाजें लगा रहा था, जिस पर मिस वियोलिन ज़ेवियन को बताती है कि यही है वो लड़का जिससे आज तुम्हारे सेकंड राउंड में फाइट होने वाली है। तुम्हें कुछ भी करके इस लड़के को हराना होगा। साथ ही साथ वो इस लड़के का नाम लूमो बताती है, जो कि पिल मेकर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। वो ये भी बताती है कि ये लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसकी हरकतें भी बच्चों से कुछ ज्यादा कम नहीं, लेकिन ये खुद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये सुनकर ज़ेवियन भी थोड़ी सोच में पड़ गया था, जिसके बाद वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर क्या आप बता सकती है कि इस लड़के का रैंक क्या है। जिस पर मिस वियोलिन बताती है कि पिछले साल ही लूमो ने अपने 2 मास्टर लेवल को अचीव कर लिया था, तो तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक एल्डर खड़ा होकर कहता है कि मैं आप लोगों को इस प्री एलिमिनरी टेस्ट में वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ वो आज के फर्स्ट राउंड में फाइट करने वाले वॉरियर्स को भी मैदान में बुला लेता है, जिनमें से एक का नाम था रोवर और जबकि दूसरे का नाम था गोली। यहाँ रोवर की बॉडी देखकर ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि गोली की रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी और वो अपनी इसी तेज रफ्तार का फायदा उठाते हुए रोवर्स पर अटैक करते जा रहा था, जहाँ हम देखते कि रोवर को एक भी मौका नहीं मिल रहा था कि वो गोली पर हमला कर सके। ये देखकर बाहर मैदान में बैठे हुए लोगों ने एक साथ ही गोली को चीयर अप करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि ज़ेवियन को भी ऐसा ही लग रहा था कि गोली इस फाइट को जीत लेगा, क्योंकि गोली की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी और इसके अलावा वो इतने खतरनाक अटैक्स कर रहा था जिसकी वजह से रोवर्स को मौका ही नहीं मिल पाता। पर जुनीर यहाँ पर इन सब लोगों से अलग सोच रही थी। वो कहती है कि इस फाइट को गोली नहीं बल्कि रोवर जीतेगा, जो सुनकर ज़ेवियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। कि तभी जुनीर उसको बताती है कि रोवर जानबूझकर गोली के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि गोली उस पर अपनी फुल रफ्तार से अटैक करे, जो गोली कर भी रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि गोली धीरे धीरे करके कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जुनीर की कही हुई सारी बातें सच थी, क्योंकि धीरे धीरे करके गोली काफी ज्यादा थक चुका था और उसकी 2 पावर्स भी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि गोली हार नहीं मानता। वो अपनी तलवार उठाकर रोवर पर अटैक कर देता है, जिसे रोवर ने फौरन से ब्लॉक कर दिया था और ये करते साथ में उस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है। यहाँ रोवर का ये फाइनल पंच इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गोली उसके एक ही बार में जमीन पर ढेर हो जाता है। इसी के साथ रोवर यहाँ इस फर्स्ट राउंड को जीत लेता है, जिसके बाद वो एल्डर दोबारा से बताता है कि सेकंड राउंड में ज़ेवियन और लूमो की फाइट होगी। ये अनाउंसमेंट सुनते साथ ही मिस वियोलिन ज़ेवियन से कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हर हाल में इस फाइट को जीतना ही होगा, जिस पर ज़ेवियन मिस वियोलिन से कहता है कि आप फिक्र मत करो। और इसके बाद वो मैदान में इंटर होने के लिए खड़ा हो गया था। यहाँ उसके मैदान में इंटर होने से पहले जुनीर भी उसको गुड लक कह देती है, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेवियन काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके साथ ही वो मैदान में इंटर होना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फर्स्ट राउंड के बाद एल्डर बताते हैं कि अब सेकंड राउंड में फाइट होगी ज़ेवियन और लूमो की, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेवियन फौरन से खड़ा होकर मैदान की तरफ रवाना होना शुरू कर देता है, जबकि साथ बैठी जुनीर भी ज़ेवियन को गुड लक करते हुए कहती है कि तुम्हें हर हाल में इस कंपटीशन को जीतना ही होगा ताकि तुम टॉप 5 में रैंक कर सको। ये सुनने के बाद तो ज़ेवियन का खुद पर कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़ेवियन सीधा से खड़ा होकर मैदान में आ गया था, जबकि दूसरी तरफ लूमो भी जंप करते हुए मैदान में आ जाता है। यहाँ लूमो की जबरदस्त एंट्री के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारी डेसिबल एक साथ उसे चीयर अप करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा। जबकि दूसरी तरफ वो ज़ेवियन से भी कहता है कि तुम्हें भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे फाइट नहीं करूंगा। जिस पर ज़ेवियन उसे कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम क्यों ना मुझे आसानी के साथ जीत ही दे दो, क्योंकि मैं टॉप 5 रैंक में आना चाहता हूँ। ये सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से लूमो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि वाह तुम में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यहाँ ये दोनों आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वो एल्डर कहता है कि तुम दोनों तैयार हो, क्योंकि जल्द ही ये कंपटीशन शुरू होने वाला है। जबकि साथ ही
हो गई है और इसीलिए वो जियावियन को इस तरह से सपोर्ट करते हुए कह रही है कि लूमो को आज अच्छा मजा सिखाओ। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ लूमो जियावियन से कहता है कि मेरे भाई मैं भी टॉप 5 में रैंक करना चाहता हूँ, जबकि तुम भी टॉप 5 में जाना चाहते हो। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को फाइट करनी ही होगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लूमो ने अपनी डोकी पावर्स को अनलीश कर लिया था, जो देखकर जियावियन भी अपनी डोकी पावर्स को अनलीश कर लेता है। इसी के साथ ये दोनों अपनी सोर्ड लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट के बाद यहाँ इन दोनों के दरमियान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे। इस सोर्ड बैटल में जैसा कि हम ये बात पहले से जानते हैं कि जियावियन की तलवार काफी ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके एक वार की वजह से लूमो के हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। उसे फाइट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हुए अभी जियावियन पर अटैक करने की कोशिश करने वाला था। जबकि दूसरी तरफ जियावियन नहीं चाहता था कि वो मेरे करीब आ जाए, इसलिए हम देखते हैं कि जियावियन ने दूर से एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर दिया था, जिसे टकराकर वो पीछे हट जाता है और उसके हाथ से वो तलवार भी गिर चुकी थी। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो खुद से कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतनी हैवी तलवार को लेकर भी उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का डिफेंस में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर अचानक से वो खुद से कहता है शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। और ये सब कहते साथ ही वो जियावियन से कहता है कि शायद वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स दिखा दूं। और ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए अपनी फ्लेम पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ ही वो जियावियन से कहता है कि मैं कभी भी डोकी पावर्स में अच्छा नहीं था, बल्कि मुझे आग से खेलने में ज्यादा मजा आता है। जबकि दूसरी तरफ जियावियन उसकी ये फ्लेम देखकर कहता है कि ब्लू क्रिस्टल फ्लेम, वाओ इंप्रेसिव। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी लूमो की ये फ्लेम देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो कहते हैं कि अब उसने अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया है, अब नहीं लगता कि जियावियन इस फाइट को जीत पाएगा। जबकि यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि अचानक से जियावियन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। वो फौरन से अपने हैवी सोर्ड को जमीन पर रखकर एक छोटी सी पिल खा लेता है, जिसकी मदद से उसने भी अपने सब्सटेंशियल पिंक फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये सब्सटेंशियल पिंक फ्लेम तो एक डॉग किंग के पास हो सकती है, आखिरकार जियावियन उस स्टेज पर कैसे पहुंच गया। जबकि साथ बैठी मिस रियोलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो हैरानी के साथ कहती है कि आखिर इन दोनों के पास फ्लेम पावर्स कहां से आ गई। जिस पर मिस यूवी टीचर रियोलिन से कहती है जैसा कि हमें मालूम है कि जियावियन कुछ वक्त पहले एक अजीब से आदमी के साथ चला गया था, वो आदमी एक पिल मेकर था, तो जरूर उस मिस्टीरियस से आदमी ने जियावियन को एक पिल मेकर बना दिया होगा, जिसकी वजह से जियावियन के पास अपनी फ्लेम पावर्स आ गई है। यहाँ मैदान में जियावियन भी अपने सब्सटेंशियल पिंक फ्लेम को फ्लेक्स करते हुए कहता है कि तुम्हें शायद नहीं मालूम, लेकिन मैं भी अपनी फ्लेम से खेलने में ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। ये दोनों ही यहाँ पर मैदान में अपने फ्लेम्स को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ बाइशन का चमचा उससे कहता है कि ये दोनों ही पिल मेकर्स हैं और हो सकता है कि यहाँ पर जियावियन लूमो को हरा दे। फिर आप क्या करोगे? जिस पर हम देखते हैं कि बाइशन अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जियावियन यहाँ पर लूमो को हरा दे, ताकि उसकी फाइट मुझसे हो और मैं उसे वहाँ जुनीर के सामने हरा दूं, ताकि जुनीर को भी तो मालूम हो कि आखिर वो किस लूजर से प्यार करती है। यहाँ पर वो अभी इसी तरह की बातें सोच ही रहा था कि तभी लूमो जियावियन से कहता है कि जैसा अब हम दोनों को ही मालूम हो चुका है कि हम दोनों यहाँ पर पिल मेकर्स हैं और हम दोनों के पास ही अपने अपने फ्लेम्स मौजूद है, तो क्यों ना अपनी इस फ्लेम्स की फाइट को शुरू किया जाए, ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन अपने फ्लेम्स को यूज करने में ज्यादा बेहतर है। और ये कहते साथ ही फौरन से लूमो ने आगे बढ़ते हुए अपनी फ्लेम पावर से जियावियन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ जियावियन ने भी अपने फ्लेम से एक चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और फास्ट फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के फ्लेम्स को डॉज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे थे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहे थे, ताकि ये लोग जल्द से जल्द एक दूसरे को हरा सके। इस फाइट के दौरान अचानक से हम देखते हैं कि लूमो एक कदम पीछे हट गया था, ताकि वो जियावियन पर एक आइकॉनिक लेवल का अटैक कर सके। वो इस अटैक के लिए अपनी 100% फ्लेम पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि जियावियन को अपनी 60% फ्लेम पावर्स का भी यूज नहीं करना पड़ता। यहाँ इस अटैक के दौरान लूमो की कंडीशन काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम जियावियन को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। तभी अचानक यहाँ इन दोनों फ्लेम्स के टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लूमो को लग रहा था कि शायद उसने जियावियन को हरा दिया। वो इसी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत सारी फ्लेम पावर्स निकलकर उसे वहीं पर जकड़ लेती है। उर्दू हटते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन बिल्कुल सही सलामत पीछे खड़ा था, जिसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लूमो को वहीं पर पकड़ लिया है। लूमो यहाँ पर इस फ्लेम से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी जियावियन उससे कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये फ्लेम तुम्हारे हाथों और पैरों को जलाकर राख कर देगी। जिस पर लूमो सोचते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने ज्यादा हिलने की कोशिश की तो ये सब कुछ सच हो जाएगा। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये बातें चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ एल्डर जियावियन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाओ, ये कितना ज्यादा अक्लमंद है, इसने काफी शानदार चाल चली थी। और साथ ही हमें फ्लैशबैक में वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ जियावियन अपने एक हाथ से लूमो की फ्लेम पावर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि साथ ही साथ वो अपने कुछ फ्लेम पावर्स को जमीन में भेज देता है, ताकि वो लूमो को वक्त पर जगड़ सके। यहाँ लूमो काफी बुरी तरीके से फंसा हुआ था, उसके पास यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी हार कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से जियावियन ने यहाँ पर ये सेकंड राउंड जीत लिया था। यहाँ पर जियावियन लूमो को समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इससे पहले कि वो ये सब कह पाता, लूमो खुद ही ये सब कह देता है। वो कहता है कि हाँ, हारना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आज ये फाइट
जियावियन उसे कहता है कि मैंने आज खुद को इतना काबिल बना लिया कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगा। और ये कहते साथ ही वो फौरन से जुनीर को अपने गले लगा लेता है, जबकि ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। ये दोनों तो अपनी प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। इन दोनों को तो मालूम ही नहीं था कि ये दोनों अपने कमरे में नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस में खड़े हुए हैं। तभी मिस रियोलिन इन दोनों से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पर भी शुरू हो जाओ। ये तुम्हारा कमरा नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस है। जिस पर हम देखते हैं कि ये दोनों फौरन से वहाँ पर नीचे बैठ गए थे और साथ ही कहते हैं कि माफ करना, हमें मालूम ही नहीं हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर दोबारा से खड़ा होकर एक अनाउंसमेंट कर देता है कि अब हम थर्ड राउंड को शुरू करेंगे। इस थर्ड राउंड में फाइट होगी वू हाउ एंड रॉक एम्परर की। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि रॉक एम्परर तो फौरन से मैदान में उतर आया था, जबकि वू हाउ भी काफी तेजी के साथ मूव करते हुए एक धमाकेदार एंट्री के साथ मैदान में आ गया था और उसे वहाँ पर यूं देखकर जियावियन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। साथ ही मिस रियोलिन जियावियन को बताती है कि वू हाउ इन्फोर्समेंट टीम से बिलोंग करता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी पावर्स का कोई हिसाब नहीं। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वू हाउ ने अकेले ही ब्लैक हॉर्न सिटी के 100 से ज्यादा वॉरियर्स को जान से मार दिया है। जो सुनकर तो जियावियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन ने अपने फ्लेम से लूमो को हरा दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी नजर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी पर पड़ जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी थीम से शुरू होता है, जहाँ जियावियन वू हाउ को देखकर काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं वू हाउ की बॉडी से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी और उसका ब्लड ऑरा चारों तरफ फैल चुका था। यहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी वू हाउ की इस डार्क एनर्जी को महसूस कर सकते थे। वो लोग जानते थे कि वू हाउ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ वहाँ पर उस मैदान में मौजूद सारे लोग इस डार्क एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक खौफ का मंजर फैल चुका था। मिस रियोलिन भी अपनी आंखों से ये सब देख रही थी कि तभी अचानक वो जियावियन को बताती है कि एक बार वू हाउ ने जुनीर को प्रपोज किया था, लेकिन जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जुनीर तुम्हें पसंद करती है, तो इसलिए उसने वू हाउ को रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों शायद इसलिए मैदान में खड़ा वू हाउ जियावियन को इतनी बुरी तरीके से देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। यहाँ जियावियन जुनीर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ पर इन सबको हराकर खुद को साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ एल्डर कह देते हैं कि इस मैच को शुरू किया जाए, जिस पर हम देखते हैं कि वू हाउ के ओपिनियन को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो खुद के डर पे काबू करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वू हाउ पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका एक भी अटैक वू हाउ को टच नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए उसके पीछे आ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वू हाउ ने अपने हैवी स्वॉर्ड से उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। और इसके बावजूद भी वू हाउ रुकता नहीं, बल्कि वो मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे मूव करते हुए उस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका ओपिनियन बुरी तरीके से हार चुका था। और यहाँ पर एल्डर उसे विनर घोषित कर देते हैं। विनर बनने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वू हाउ ने अपनी तलवार को जियावियन की तरफ पॉइंट कर दिया था और वो उसे यहाँ पर फाइट के लिए भी चैलेंज कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि जियावियन भी चुप नहीं रहता, बल्कि वो खड़ा होकर अपनी डो की पावर को अनलीश कर लेता है। वो भी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट होने ही वाली थी, लेकिन तभी एल्डर इन दोनों को वहाँ पर रोक देते हैं। वो इनसे कहते हैं कि ये कोई प्राइवेट चैलेंज नहीं चल रहा, बल्कि ये कनान कॉलेज का ट्राई आउट चल रहा है। अगर तुम दोनों आपस में लड़ना चाहते हो तो तुम दोनों को कल का इंतजार करना होगा, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हो। यहाँ पर उस एल्डर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जियावियन शांत होकर अपनी जगह पर बैठ गया था, जबकि दूसरी तरफ वू हाउ कभी भी बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। वो इसी गुस्से के साथ जियावियन से कहता है कि तुम्हें कल देख लूंगा, और ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। जियावियन जुनीर का हाथ पकड़कर वापस अपने रूम्स की तरफ जा रहा था कि तभी इन लोगों के रास्ते में कुछ लड़कियां आ जाती है, जो कि यहाँ पर जियावियन से बात करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये लोग भी जियावियन को पसंद करने लगी है। लेकिन जियावियन उन लड़कियों से कुछ खास बात नहीं करता, बल्कि वो उनसे कहता है कि मुझे कल के कंपटीशन के लिए आराम करना होगा, और इसलिए वो जुनीर को लेकर वहाँ से चला गया था। जबकि दूसरी तरफ जुनीर को भी जियावियन पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। वो जानती थी कि जियावियन यहाँ पर मेरी वजह से किसी भी लड़की से अच्छे से बात नहीं करता, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था।
जेवियन भी मिस जिया की इस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन जुनीर उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मिस जिया इसी तरह से है, वो हर किसी के साथ इसी तरह से बिहेव करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर मौजूद वो एल्डर खड़ा हो गया था। वो इन सबको यहाँ पर इस लास्ट राउंड में वेलकम करता है, साथ ही साथ वो यहाँ पर इनको बताता है कि आज के दिन कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि अचानक से इन लोगों ने रूल्स कैसे चेंज कर दिए। इसी बारे में वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेवियन ने वुहाओ की रियल पावर्स देख ली थी और साथ ही साथ वो अपने रूम में अकेला बैठकर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उस कंपटीशन का लास्ट राउंड आ चुका था, जहाँ पर अचानक एल्डर बताते हैं कि आज के इस कंपटीशन में हमने अपना एक रूल चेंज कर लिया। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे कि तभी वो एल्डर फाइनल राउंड की 20 डेसिबल्स को एक साथ मैदान में बुला लेता है, जो सुनते साथ ही वो 20 डेसिबल्स बड़ी तेजी के साथ मैदान में उतर आए थे। यहाँ तक कि जेवियन और जूनियर भी जंप करते हुए मैदान में उतर आते हैं, जिस पर वो एल्डर इन सबको देखते हुए बताता है कि हमने एक रूल चेंज कर दिया। पहले तुम लोगों को मुख्तलिफ राउंड में एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये कंपटीशन काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता था, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि तुम 20 डेसिबल एक साथ मैदान में रुककर फाइट करो और तुम में से जो भी आखिर तक खड़ा रहेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी डेसिबल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग सोचते हैं कि आखिर इन लोगों ने अचानक से ये रूल चेंज क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के काफी सारे दोस्त भी मौजूद थे और ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग अपने दोस्तों के साथ फाइट करें। तभी वो एल्डर दोबारा अचानक से कहते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम लोग चाहो तो आपस में अकेले अकेले फाइट कर सकते हो, और अगर तुम लोगों का दिल करे तो तुम लोग अपने दोस्तों के साथ टीम अप करके भी फाइट कर सकते हो। जो सुनकर अचानक से वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के पास मौका बढ़ गया था। जब ये लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइट करेंगे तो इन लोगों को ज्यादा उम्मीद थी कि ये लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। यहाँ जेवियन भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसलिए वो जूनियर से कहता है कि अब हम एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करेंगे, जिस पर जूनियर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस रूल से हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ये सब कहती है वो अपने सामने देखती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक टीम को क्रिएट कर लिया था, जबकि ये दोनों सिर्फ अकेले ही खड़े थे। तभी जेवियन अपनी तलवार निकालकर खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए जूनियर से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जूनियर भी उससे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जूनियर को यहाँ जेवियन पर पूरी तरीके से यकीन था कि तभी अचानक वो एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो फिर हम इस फाइनल राउंड को शुरू करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस कंपटीशन का लास्ट राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ सारे लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जबकि जेवियन यहाँ पर अभी जूनियर को इंतजार करने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि अभी के लिए तुम किसी पर भी अटैक मत करना, जबकि दूसरी तरफ वुहाओ और बाइशेंग अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बारी बारी करके खत्म कर रहे थे। ये लोग अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद सारी डेसिबल्स को बड़ी तेजी के साथ हरा रहे थे, जो देखकर वो एल्डर भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वो लोग वाइस प्रिंसिपल से कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, ये तो पूरी तरह से इंसाफी है। कुछ लोगों ने अपनी टीम बड़ी बना ली, जबकि कुछ लोगों के पास तो अपनी टीम भी नहीं है। इस तरह से वो लोग जो कि बिल्कुल अकेले हैं वो तो इस कंपटीशन को जीत भी नहीं पाएंगे, ये तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस पर वाइस प्रिंसिपल कहता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि इस कंपटीशन को कौन जीतेगा, और वैसे भी मैं उस पुराने रूल से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। मैं चाहता था कि आज हम यहाँ पर कुछ नया ट्राई करें, जिसकी वजह से मैंने ये रूल क्रिएट किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर आज बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग भी तो यही चाहते हैं, तो इसलिए तुम लोग फिक्र करना छोड़ दो और इस कंपटीशन पे अच्छे से ध्यान दो। पीछे मैदान में हम देखते हैं कि जेवियन और जूनियर ने भी मिलकर बहुत सारे लोगों को हरा दिया था, जिसके बाद जेवियन जूनियर से कहता है कि अब हमारी फाइट किससे होगी। यहाँ वो भी ये सब पूछ ही रहा था कि तभी उसकी नजर बाइशेंग और उसके चमचों पर पड़ जाती है, जो कि इन्हीं लोगों को काफी ज्यादा गुस्से के साथ देख रहे थे। तभी बाइशेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग किसी तरह भी करके जूनियर को संभाल लो, जेवियन को मैं अकेले देख लूंगा। ये बात उसके चमचे जैसे ही सुनते हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जूनियर पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ जेवियन भी जूनियर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइशेंग ने बीच में आकर उसे जोरों के साथ हिट करते हुए पीछे हटा दिया था, जिसकी वजह से अब जेवियन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो बाइशेंग के साथ फाइट करे। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने हेवी स्वॉर्ड के साथ बाइशेंग पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ इसी के साथ जेवियन और बाइशेंग के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहे थे। यहाँ लगातार अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि बाइशेंग काफी बुरी तरीके से थक चुका था, जबकि दूसरी तरफ जेवियन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव होता है, लेकिन वो यहाँ पर इस फाइट में पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि साथ ही साथ उसे जूनियर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। बार-बार फाइट के दौरान जूनियर की तरफ पलट कर देख रहा था कि कहीं उसको फाइट के दौरान कुछ हो ना जाए, लेकिन वो देखता है कि जूनियर तो काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी टेंशन थोड़ी बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पर बाइशेंग जेवियन से कहता है कि मैं हमेशा से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि जहाँ पर मैं तुम्हें हरा सकूं। मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ ताकि मैं सब लोगों के सामने साबित कर सकूं कि तुम जूनियर के काबिल नहीं हो। और ये सब कहते साथ ही हम देखते हैं कि बाइशेंग अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक एक्टिवेट करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जबकि ऊपर बैठा वाइस प्रिंसिपल बाइशेंग की इस अटैक को देखकर कहता है कि बाइशेंग अपने अर्थ थंडर अटैक का इस्तेमाल इतनी जल्दी क्यों
कर रहा है। ये तो उसका सबसे पावरफुल और खतरनाक अटैक है। आखिर वो इसका इस्तेमाल फाइट के शुरू में क्यों करेगा? उन्हें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि ज़ियान भी इस अटैक को देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते कि उसने भी अपनी ग्रीन लोटस फायर फ्लेम एक्टिवेट कर ली थी ताकि वो बाइशन के इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर सके। जबकि बाइशन यहाँ पर इस बात को अच्छे से जानता था कि आज तक उसकी इस अटैक को कोई भी ब्लॉक नहीं कर पाया और इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी इस अटैक को ज़ियान पर चल देता है। ज़ियान उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए अपनी तलवार को अपने सामने रख लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि ज़ियान इस अटैक की वजह से काफी बुरी तरीके से घायल हो गया होगा। जबकि जुनीर भी ज़ियान के लिए काफी ज्यादा डर गई थी, पर जब धुआं हटा तो हम देखते हैं कि ज़ियान बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपनी ग्रीन लोटस फायर फ्लेम का इस्तेमाल करके उस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर तो बाइशन को यकीन ही नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि ये ग्रीन फ्लेम काफी ज्यादा कमाल की दिख रही है। आज तक हमने इतनी पावरफुल फ्लेम किसी के पास भी नहीं देखी। ये तो एक बहुत ही अच्छा पिल मेकर होगा। जिस पर वो पिल मेकर डिपार्टमेंट का हेड कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ग्रीन लोटस फ्लेम काफी ज्यादा काम की होती है, तो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर ज़ियान हमारे साथ मिलकर काम करे। जबकि यहाँ दूसरी तरफ मैदान में खड़ा हुआ ज़ियान बाइशन से कहता है कि तुमने अपना अटैक कर लिया, मेरे अटैक करने की बारी। ये सुनकर बाइशन खुद को पूरी तरीके से रेडी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियान ने भी अपने हैवी स्वॉर्ड को नीचे रख लिया था और साथ ही साथ वो अपने पंचेस पर अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ज़ियान की रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से बाइशन तो उसे आसानी के साथ देख भी नहीं पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ ज़ियान बहुत ही तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर उसे लगातार पंच पर पंच कर रहा होता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर इस लड़की की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। अभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये उसकी हैवी स्वॉर्ड का कमाल है, क्योंकि वो अपने स्वॉर्ड को हर वक्त अपने साथ लेकर फिरता है। यहाँ इतने ज्यादा वजन को उठाकर लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बाइशन उसे देख भी नहीं पा रहा। बाइशन यहाँ पर मौका पाकर ज़ियान पर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियान ने बहुत ही आसानी के साथ वो सारे अटैक डॉज कर लिए थे। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए अपना फाइनल अटैक बाइशन पर कर देता है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि बाइशन काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था और ज़ियान बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा होता है, जिसकी वजह से बाइशन को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन तभी अचानक ज़ियान अपने अंदर कुछ अजीब चीजें महसूस करता है। वो देखता है कि उसके अंदर दो पावर्स अचानक से एक्टिवेट हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब उसके साथ क्या होने लगा है, लेकिन थोड़ी देर गौर करने के बाद वो समझ गया था कि उसकी बॉडी अब अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली है, जिसकी वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जबकि वहाँ पर मौजूद ऊपर बैठे एल्डर्स भी ये समझ गए थे कि ज़ियान की बॉडी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर रही है, इसलिए लगातार आगे फाइट करना उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इसमें उसकी जान भी जा सकती है। बेहतर तो ये होगा कि यहाँ पर ज़ियान हार मान ले, लेकिन ये बात उसके लिए काफी ज्यादा बुरी होगी, क्योंकि उसने यहाँ पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से अपने हथियार को उठाकर ज़ियान से कहता है कि देख लिया, ऊपर वाला भी आज मेरी मदद कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम आज जीत पाओगे। आज यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा। जो सुनकर ज़ियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान की फाइट बाइशन के साथ हो रही थी, जहां वो उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। लेकिन तभी अचानक फाइट के दौरान ही ज़ियान का ब्रेक थ्रू होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कहीं पर बैठकर तो कल्टीवेशन करनी ही होगी, क्योंकि वो यहाँ पर इस हालत में फाइट नहीं कर सकता। और ये देखकर तो बाइशन काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां बाइशन ज़ियान से कहता है कि देख लो, ऊपर वाला भी आज मेरी ही मदद कर रहा है, आज तो तुम्हें हारने से कोई भी नहीं बचा सकता। जबकि दूसरी तरफ जुनीर भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो फौरन से जाकर ज़ियान के सामने खड़ी हो जाती है। वो यहाँ साथ ही ज़ियान से कहती है कि तुम बैठकर कल्टीवेशन करो, इससे मैं देख लूंगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियान फौरन से वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। जबकि दूसरी तरफ जुनीर बाइशन से कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगी। अगर तुमने आगे बढ़ने की गलती की तो याद रखना, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगी। जो सुनकर बाइशन अभी यहाँ पर जुनीर को समझाने ही वाला था, लेकिन तभी वो सोचता है कि जुनीर तो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो पीछे खड़ी जिया और वो हाउ का आवाज लगाते हुए कहता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनो। अभी ज़ियान बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, ये हमारे पास उसे हराने का एक अच्छा मौका है। अगर एक बार उसने कल्टीवेशन करके खुद के लेवल को प्रमोट कर लिया, फिर वो शायद हम तीनों से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तब हमारे पास जीतने का कोई भी रास्ता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आकर मेरा साथ दो, ताकि हम सब मिलकर ज़ियान को यहाँ पर हरा दे और इस तरह से हम लोग टॉप 5 में क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ बाइशन का ये प्लान जिया और वो हाउ को काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो उसके साथ टीम अप करके ज़ियान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ बाहर बैठी मिस रियोलिन को ये सब देखकर काफी ज्यादा
टेंशन हो रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आखिर जुनीर अकेले इन तीनों को रोक पाएगी या नहीं, लेकिन उसे ये करना ही होगा जब तक ज़ेवियन दोबारा से खड़ा होकर खुद को प्रमोट नहीं कर लेता। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये सारे तो मिलकर एक के खिलाफ ही खड़े हो गए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जबकि दूसरी तरफ वो सेकंड एल्डर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं, इन लोगों ने कोई भी रूल्स नहीं तोड़ा, तो इस हिसाब से ये लोग ऐसा कर सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि ज़ेवियन जल्द से जल्द वापस खड़ा हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से मैदान में आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाइशन अपने साथियों से कहता है कि चलो हम सबको मिलकर जल्द से जल्द अटैक करना होगा, इससे पहले कि ज़ेवियन खुद के लेवल को प्रमोट कर ले। और साथ ही साथ वो जुनीर से भी माफी मांगते हुए अपने साथियों को कहकर आगे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ जुनीर अपनी गोल्डन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद उनके सारे साथियों को पीछे हटा देती है कि तभी वो हमने बड़ी तेजी के साथ आगे आकर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए जुनीर अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर देती है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर जिया पीछे से ज़ेवियन पर अटैक करने वाली थी। ये बात जैसे ही जुनीर को मालूम होती है, वो फौरन से वो हाउ को हिट करते हुए सीधा जाकर जिया के पास चली गई थी और वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये सब उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी वो जिया के साथ फाइट कर रही थी, तभी बाइशन इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेवियन पर अटैक कर रहा था। यहाँ ये सब करना जुनीर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ेवियन पर उम्मीद नहीं हारती, बल्कि लगातार वो उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ इन तीनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और ये तीनों एक साथ मिलकर ज़ेवियन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जुनीर पहले तो इन तीनों के साथ फाइट करके इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ फाइट के दौरान उसे एक बात तो मालूम हो गई थी कि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं, और इसी मौके का फायदा उठाकर बाइशन ज़ेवियन पर एक जानलेवा हमला करने वाला था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जुनीर फौरन से उसके सामने आ गई थी। उसे यहाँ पर अपनी जान की जरा सी भी परवाह नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन तो जुनीर से प्यार करता था, इसलिए वो अपने स्पेयर को फौरन साइड पर हटा लेता है। यहाँ ये सब करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बाइशन की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जुनीर थोड़ी बहुत जख्मी हो गई थी, जो देखकर वो और जिया दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बाइशन पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये तुमने क्या कर दिया, क्या हमने ये बात तय नहीं की थी कि हम लोग सिर्फ ज़ेवियन पर अटैक करेंगे, हमें जुनीर को जख्मी नहीं करना। यहाँ इसी बात को लेकर जिया और वो हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन जुनीर से माफिया मांग रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा यहाँ पर ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुम्हें जख्मी कर दूं, बल्कि तुम ज़ेवियन को प्रोटेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो सुनकर जुनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बाइशन से कहती है कि दिखावा करना बंद करो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। और ये कहते साथ ही उसने अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जुनीर की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि अब यहाँ पर जुनीर कौन सा तूफान लेकर आने वाली है। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने जुनीर का हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर ज़ेवियन उससे कहता है कि तुमने मेरी हिफाजत की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आगे सब कुछ मैं संभालूंगा। और ये कहकर ज़ेवियन ने अपनी फुल एनर्जी को अनलीश कर लिया था, जो देखकर बाइशन उससे कहता है कि हमें अच्छे से मालूम है कि तुम 6 स्टार डोम मास्टर बन चुके हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अकेले हम तीनों का सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर पीछे खड़ा वो हाउ कहता है कि हाँ, बाइशन ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी के लिए बेशक मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन इसके साथ ही वो बाइशन से भी कहता है कि भूलना मत, तुमने जो जुनीर को चोट पहुंचाई उसका हिसाब तुम्हें पूरी तरह से देना होगा। एक बार मैं ज़ेवियन को हरा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें भी इसकी अच्छी सजा दूंगा। जो सुनकर जिया कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ इन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद बाइशन कहता है कि मैंने कहा ना कि वो सब एक गलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जुनीर से माफी मांगता हूँ। जिस पर ज़ेवियन कहता है कि माफी मांगने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और ये कहते साथ ही उसने अपनी डो की पावर को अनलीश कर लिया था, जिसके साथ ही साथ वो अपनी 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स आ चुके थे और साथ ही साथ उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए बाइशन, वूहा और जिया को एक साथ हिट कर देता है। इस हिट का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरते हैं। जबकि दूसरी तरफ एल्डर्स ये सब होता हुआ देखकर कह रहे थे कि ज़ेवियन ने अपनी इस मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके खुद की पावर्स को कुछ वक्त के लिए बढ़ा दिया, लेकिन ये पावर्स उसके ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। और साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि वो इन तीनों को हरा पाएगा। माना कि वो अकेला बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इन तीनों के खिलाफ वो खड़ा होगा तो ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जल्द ही उसका एनर्जी लेवल दोबारा से लो हो जाएगा, जिस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों उसे हरा सकते हैं। जबकि साथ बैठे एल्डर कहता है कि तुम लोगों को ज़ेवियन की पावर्स पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो कितना ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए यहाँ पर इस मैच को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि ज़ेवियन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने जुनीर को जख्मी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने जुनीर को जितनी तकलीफ दी मैं तुम लोगों को उसकी 100 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगा। और ये कहकर ज़ेवियन ने अपने बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। उसकी इस ग्रीन बुद्धा लोटस टेक्निक को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेफर ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो अब 6 स्टार डोम मास्टर बन चुका है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बाइशन ने यहाँ पर जुनीर को चोट पहुंचा दी थी। इसलिए हम देखते कि ज़ेवियन अपने 2 फ्लेम को कंबाइन करके ग्रीन बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेवियन की ग्रीन बुद्धा लोटस टेक्निक से वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी
चुकी थी, जो देखकर वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये ज़ेवियन किस तरह की खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है। हमने इस तरह की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि इस टेक्निक से निकलने वाली ऊर्जा को चारों तरफ हर कोई महसूस कर पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन अपने साथियों से कहता है कि चलो दोस्तों, आज हमें इस लड़के को दिखा देना चाहिए कि हम कनान कॉलेज के डेसिबल क्या कर सकते हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाइशन, वुहा और जिया तीनों ने अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी अपने बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों की टेक्निक एक दूसरे से टकरा गए थे। टकराव से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिसके शॉक वेव्स काफी ज्यादा हाई थे। इवन कि वहाँ पर मौजूद सारी डेसिबल इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि यहाँ मैदान में चारों तरफ धुआं फैल चुका था, जबकि बाइशन, वुहा और जिया काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। जिया कहती है कि ये ज़ेवियन तो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला, मुझे लगता है कि हमें इसे ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। इस पर बाइशन उसे जवाब देता है कि फिक्र मत करो, वैसे भी हम तीनों की कंबाइंड अटैक से वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होगा। मुझे तो लगता है कि उसके चारों हाथ पैर टूट चुके होंगे, वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा। बाइशन अभी यहाँ पर ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते कि ज़ेवियन बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर पहुँच गया था, जो कि अपनी अल्टीमेट स्पीड के साथ बाइशन, वुहा और जिया को हिट कर देता है। इस हिट का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये तीनों तो अब दोबारा से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन अभी भी बिल्कुल सही कंडीशन में खड़ा हुआ था। वो इनके पास आकर कहता है कि ये सब इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने जुनीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और आइंदा से अगर तुम लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो याद रखना कि मैं तुम लोगों को अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो फौरन से जंप करते हुए जुनीर के पास चला जाता है। यह ज़ेवियन जुनीर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जुनीर उसे जवाब देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी जुनीर इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं कि जैसे 3 नमूने उसे हरा सके, जो सुनकर ज़ेवियन को काफी ज्यादा सुकून महसूस हो गया था। इसके बाद ज़ेवियन वहाँ पर मौजूद एल्डर से कहता है कि ये फाइट यहीं पर खत्म हो गई, हम पांचों अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इन तीनों को यहाँ पर हरा भी सकता हूँ। जो सुनकर एल्डर कहता है नहीं, तुम लोगों को फाइट करने की और कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पांचों ही अगले इनर कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। जो सुनकर ज़ेवियन और जुनीर उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेवियन और जुनीर कहीं पर जा रहे थे, जबकि उनके सामने से एक लड़कियों का ग्रुप भी आ रहा था। उन लड़कियों का ग्रुप वहाँ पर मौजूद एक लड़की से कहते हैं कि ये तो तुम्हारा कजन है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने जो उन 3 लड़कों को मारा था वो अभी भी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये कितनी ज्यादा कमाल की बात है कि तुम्हारा कजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। जो सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ ज़ेवियन को हाय हेलो कहकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी ज़ेवियन उसे पीछे से रोककर कहता है कि क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ये दोनों अकेले बात करने के लिए साइड पर चले गए थे। वहाँ पर ज़ेवियन अपनी कजन से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली के हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब तक मैं येलो साइड से अपना मसला सॉल्व नहीं कर लेता, प्लीज तुम भी वापस गामा एम्पायर मत जाना, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जो सुनकर ज़ेवियन की कजन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। साथ ही साथ वो अभी ज़ेवियन से कहने वाली थी कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बचपन में बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया था। जिस पर ज़ेवियन उसे पहले से ही रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पास में जो सब भी होना था वो हो चुका है, तो इसलिए अब उन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है, हमें उन सबको बुलाकर अब आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनकर उसकी कजन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल इन पांचों को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते ज़ेवियन वाइस प्रिंसिपल से सवाल करता है कि क्या मुझे वहाँ पर सोनिक डोज स्किल भी मिल सकती है। जो सुनकर उसके वाइस प्रिंसिपल मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, वहाँ पर सारे तरह की स्किल्स मौजूद है, लेकिन तुम्हें कौन सी स्किल मिलेंगी इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में सोनिक डोज स्किल लिखा हुआ तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल इन सारों को लेकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे, जहाँ पहुंचने के बाद वो वाइस प्रिंसिपल काफी ज्यादा इज्जत के साथ कहते हैं कि मैं इन पांचों को अपने साथ ले आया हूँ, ये इनर कनान कॉलेज के ऑडिशन टेस्ट में पास होने वाले टॉप 5 कैंडिडेट है। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया हुआ था, कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद 2 मूर्तियां अचानक से जिंदा होना शुरू हो जाती है। जिस पर ज़ेवियन महसूस करता है कि अचानक से मास्टर लाओचे ने खुद को ज़ेवियन से डिस्कनेक्ट कर लिया था, जिस पर वो समझ जाता है कि जरूर ये दोनों इंसान काफी ज्यादा खतरनाक वॉरियर होंगे, जिनसे मास्टर लाओचे की जान को खतरा होगा, और इसीलिए शायद उन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया ताकि यहाँ पर कोई भी उनकी एनर्जी को महसूस ना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद उन दोनों वॉरियर ने अचानक से ज़ेवियन की एनर्जी को महसूस कर लिया था, जिस पर वो सवाल करते हैं कि आखिर ये नया वॉरियर कौन है, हमने इसे पहले से कभी भी कनान कॉलेज में नहीं देखा। जिस पर ज़ेवियन बताता है कि मेरा नाम है ज़ेवियन और मैं गामा एम्पायर से आया हुआ हूँ। यहाँ ज़ेवियन के साथ साथ जुनीर और बाकी सबकी एनर्जी भी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से वो दोनों वॉरियर कहते हैं कि मुबारक हो, इस बार की कंटेस्टेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ कि इस बार की वॉरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोगों ने ट्रेजर रूम का दरवाजा ओपन कर दिया। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो दोनों वॉरियर अपनी एनर्जी को कंबाइन करके ट्रेजर रूम का दरवाजा ओपन करना शुरू कर देते हैं। जिस पर वाइस प्रिंसिपल अपने डेसिबल को बताता है कि इस ट्रेजर रूम के दरवाजे को इन 2 वॉरियर्स के अलावा कोई भी ओपन नहीं कर सकता, चाहे तो 2 एम्परर यहाँ पर खुद ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उनकी एनर्जी भी यहाँ पर इस दरवाजे को ओपन करने के लिए काफी नहीं होगी। तुम लोगों को इस ट्रेजर रूम में जाने का मौका मिला है तो इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना
इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड